हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। नेक्स्ट मंथ से आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम शुरू होने वाला है। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसएससी सीएचएसएल के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद आपका सैलरी कितना होगा। हम सैलरी स्लिप भी देखेंगे एंड सैलरी स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। तो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू 3 टाइप का पोस्ट में सिलेक्शन होता है। एक लोअर डिवीजन क्लर्क, एक पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड और एक होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर और डीईओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक एलडीसी का सैलरी कितना होता है उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिनका सैलरी स्लिप मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उनका डिपार्टमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड उनका जो पोस्टिंग है वो एक्सेट में पोस्टेड है। उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो इनका सैलरी स्लिप देखने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि ये क्या है। ये हमारा पे मैट्रिक्स है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो हर एक ग्रेड पे में बेसिक पे कहाँ से शुरू होता है एंड कहाँ पे जाके खत्म होता है उसका एक चार्ट है। इसको पूरा आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपका बेसिक पे कहाँ से शुरू होता है वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये रखा है। तो देखिए एसएससी एमटीएस का 1800 ग्रेड पे से शुरू होता है। ओके, एंड एसएससी सीएचएसएल दैट इज 10+2 लेवल के लिए 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे एंड 2800 ग्रेड पे, ये तीनों ग्रेड पे लेवल के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें से एलडीसी के लिए है 1900 ग्रेड पे। ओके, अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क में सिलेक्शन लेते हैं तो आपका 1900 ग्रेड पे होगा। अगर आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट में सिलेक्शन होता है, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, देन आपका जाके 2400 ग्रेड पे में आपका पे लेवल होगा। एंड और एक आता है डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ओके, इस पोस्ट के लिए आपका 2400 ग्रेड पे एंड 2800 ग्रेड पे, दोनों ग्रेड पे में सिलेक्शन होता है। बट ये बहुत ही कम वैकेंसी आता है इस पोस्ट में, बहुत ही कम वैकेंसी आता है। आपको ये जो मैंने अभी जो भी बोला लेटेस्ट सीएचएसएल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा प्रोबेबली 2nd पेज पे। ओके, तो मेनली 1900, 2400 एंड 2800 का जो पोस्ट रहता है, वैकेंसी रहता है, वो आजकल वैकेंसी रहता ही नहीं है, आप बोल सकते हो, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही वैकेंसी 1-2 ऐसा आता है एंड कुछ साल आता ही नहीं। ओके, तो मेनली आप बोल सकते हो कि 1900 एंड 2400 ग्रेड पे में एसएससी सीएचएसएल के थ्रू सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो जो आप 1900 ग्रेड पे में सिलेक्शन लोगे एज अ लोअर डिवीजन क्लर्क, तो आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा ये। ओके, 19,900। ठीक है, तो चलिए आप सैलरी स्लिप देख लेते हैं। सैलरी स्लिप शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड कर देना चाहूँगी कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अगर आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आप अभी से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका प्रिपरेशन अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपना जो प्रिपरेशन है वो शॉर्ट मॉक टेस्ट देकर, सेक्शनल मॉक टेस्ट देकर भी बूस्ट कर सकते हो। अपना प्रिपरेशन, अपना स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट देने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के एक ही पास के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए न्यूमरस टेस्ट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गया, फुल लेंथ टेस्ट हो गया, हर तरह का टेस्ट मिल जाता है। सबसे अच्छी जो बात है कि एक ही पास के अंदर कोर्स एंड मॉक टेस्ट दोनों ही अवेलेबल रहता है। अगर आप अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए अलग से आपको टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है, एक ही पास के अंदर आ जाता है। किसी भी एस्पिरेंट को अगर ये पास लेना है तो वो SSCIN ये कूपन कोड डाल सकते हैं, जिससे कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एंड टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, मतलब जिनका ये सैलरी स्लिप है, उनका एसएससी सीएचएसएल 17 के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। ओके, तो दैट मीन्स उनका फाइनली जब उन्होंने ज्वाइन किया वो था एंड ऑफ 2020। ओके, एंड ऑफ 2020 था। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का साल में एक बार इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, एंड वो इंक्रीमेंट जुलाई में होता है। बट वो इंक्रीमेंट लेने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ्स का सर्विस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फरवरी में ज्वाइन किया एंड जाके आपको जुलाई में इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ओके, नहीं मिलेगा। अगर आपने बिफोर जनवरी ज्वाइन किया है और 1 जनवरी ज्वाइन किया है और दिसंबर में ज्वाइन किया है, तब जाके आपको जुलाई में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इन्होंने एंड ऑफ 2020 में ज्वाइन किया था, इसलिए उनका अभी का जो सैलरी है दैट मीन्स अभी मतलब 2022,
तो 2022 मतलब उनको ऑलरेडी 2021 में एक इंक्रीमेंट मिल चुका है। दैट्स वाई उनका जो बेसिक पे है वो 19,900 नहीं है। देखिए यहाँ पे आगे का पेज में मैंने आपको जो दिखाया था 19,900 है फर्स्ट, उसके बाद 20,500 जो कि अभी का उनका है 20,500। एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद उनका 20,500 बेसिक पे हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद DNS अलायंस दैट इज DA अभी 34% हो चुका है, बट पहले उनका 31% होता था, मतलब जनवरी से पहले उनका 31% हुआ था। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू 31% इसका DA होता है 6355। उसके बाद HRA, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो एक्सिटी में पोस्टेड है, इसलिए उनका HRA 27% मिलता है उनको, ओके। तो 20500 का अगर आप 27% करेंगे तो आपको 5535 HRA होता है, ओके। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ओके। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अलाउंस मिलता है वो है 1350। ये लेवल वाइज वैरी करता है। कैसे? जैसे कि MTS एंड CHSL के लिए ये 1350 है फॉर एक सिटी। अगर आप 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे, मतलब लेवल 3 जो है, अगर लेवल 3 से आपका सिलेक्शन होता है, MTS लेवल 1 होता है एंड CHSL लेवल 2 होता है, ठीक है। तो अगर आप लेवल 1 लेवल 2 में एंट्री होता है आपका, तो आपका 1350 होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। अगर आपका लेवल 3 से एंट्री होता है तो जाके आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 3600 होगा, ओके, फॉर दिस ग्रेड पेज। क्लियर है ना? ये LD से लेवल 2 का होता है, दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1350 है। एंड हमें एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी एक DNS अलाउंस मिलता है, ओके, DA ऑन TA। तो दैट मीन्स ये 1350 जो है इसका 31%, ओके। ये पुराना है जनवरी से पहले, मतलब हमें जो DA का जो हाइक हुआ है 3%, 31% जो 34% हुआ है, उसके पहले की बात मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, जब 31% था। तो 1350 है, 1350 के ऊपर अगर 31% करेंगे तो 419 हो जाएगा उनका DA ऑन TA। तो टोटल जो क्रेडिट होता है वो ये होता है 34159। अगर आप टोटल करेंगे दैट इज बेसिक पे, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, बेसिक पे DNS अलाउंस 31% है, ओके, हाउस रेंट अलाउंस 27% है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस एंड DNS अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये सभी मिला के आपका जो क्रेडिट होता है वो होता है 34159। ये उनका क्रेडिट हुआ है, ओके। अब देखिए गवर्नमेंट में 2 टाइप का होता है, एक आपका क्रेडिट होगा, एक आपका डेबिट होगा। कुछ चीज़ें डेबिट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट का जो है वो लगभग यही रहता है, ओके। डेबिट में जो है वो डेबिट में बहुत चीज़ें वैरी करता है, ठीक है। कैसे वैरी करता है वो आपको बताऊंगी, बट ये सैलरी स्लिप के लिए मैं बता रही हूँ। इस सैलरी स्लिप के लिए सिर्फ एक ही डिडक्शन हुआ है, CGEIS, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम, ओके। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जिसके लिए 30 रुपीज़ डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे उनका डेबिट का सिर्फ एक ही डेबिट हुआ है जो कि है CGEIS, जो कि 30 है। दैट मीन्स अगर 34159 से आप 30 डिडक्ट करें, 34129 ये होता है आपका टोटल इनकम और सैलरी, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक है GPF सब्सक्रिप्शंस, ओके। ये एक प्रोविडेंट फंड है जो पहले था, NPS के पहले था। आपने सुना होगा NPS के बारे में, जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये जो डेबिट है, ये डेबिट वैरी करता रहता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ओके। पहले तो बता देती हूँ कि ये जो डेबिट है ये CGEIS के अलावा भी एक मेन डेबिट होता है CGHS, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके लिए लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक सभी के लिए 250 करके रिडक्शन होता है। लेवल 1 मतलब MTS 1800 ग्रेड पे से शुरू होके लेवल 5 मतलब 2800 ग्रेड पे, ओके। तो इसके लिए 250 करके मंथली डिडक्शन होता है अगर आप CGHS एरिया के अंडर रहता है। आपको इतना सब समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको कुछ डेबिट के बारे में आइडिया दे रही हूँ कि एक CGEIS हो गया, एक CGHS होता है, ठीक है, जिसके लिए 250 फॉर श्योर आपका डिडक्शन होगा अगर आप CGHS का फैसिलिटी अवेल कर पा रहे हो, वो एरिया के अंडर आते हो तो, ठीक है। उसके साथ साथ NPS तो डिडक्शन होगा ही। हो सकता है कि ये जिनका है ये सैलरी स्लिप, उनका NPS अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ, दैट्स वाई उनका NPS डिडक्शन नहीं हो रहा है, बट NPS डिडक्शन होगा ही होगा, क्योंकि अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको अप टू रिटायरमेंट NPS डिडक्शन होगा। NPS डिडक्शन में क्या होता है, बेसिक पे जो है आपका, वो बेसिक पे के साथ DNS अलाउंस, ये टोटल करके इसका 10%,
ओके। इसका 10% आपका टोटल जो सैलरी है वो सैलरी से डिडक्ट हो जाता है, आपका बेसिक पे एंड डीए इसका टोटल करके इसका 10% आपका सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। एंड फ़ायदे की बात क्या है? फ़ायदे की बात यह है कि गवर्नमेंट भी इक्वली 14% क्रेडिट करता है आपके एनपीएस अकाउंट में। ये आपको समझना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि अरे यही तो सैलरी है, उससे भी अब 10% डिडक्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि आपका 10% डिडक्शन हो रहा है, उसके साथ 14% क्रेडिट भी हो रहा है, बट वो आपके सैलरी में नहीं, एनपीएस अकाउंट में, जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आएगा। ओके, तो अगर मैं इनके जो सैलरी है, इनके सैलरी के हिसाब से भी अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ कि अगर यहाँ पे एनपीएस डिडक्शन होता है तो कितना सैलरी होता है, तो उनका जो बेसिक पे है एंड उसके साथ साथ उनका जो डीए है दैट इज 6355। इसका अगर 10% करेंगे तो आएगा आपका 2685.5। ओके, तो ये अगर मैं ये 34129 से डिडक्ट कर देती हूँ तो सैलरी आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सैलरी आ जाता है 31443। ओके, तो ये होता है जो इन हैंड सैलरी है, जो मिलेगा उनको। ओके, एंड जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे CGHS एंड ये एनपीएस कंसिडर करने के बाद उनका जो सैलरी होता है वो 31443 होता है। अगर ये CGHS का अंडर आते हैं तो यहाँ से भी 250 डिडक्ट होगा। अगर डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली कुछ डेबिट है, कुछ डिपार्टमेंट का ऐसा होता है कि उसके डिपार्टमेंट के लिए कुछ 10-20 रुपये या 50 रुपये डेबिट होता रहता है, उसके लिए भी ये डेबिट हो सकता है। ठीक है, तो ये डेबिट का आप वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, बट क्रेडिट का लगभग सेम ही रहता है। तो अगर मैं सब कुछ डिडक्ट कर दूँ, CGEIS हो गया, CGHS हो गया, NPS हो गया, अगर सब में डिडक्ट कर देती हूँ तो एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद आपका 31,000 अप्रॉक्स आपका सैलरी होगा अगर आप LDC में ज्वाइन करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सैलरी लगभग 31,000 के आसपास होगा आफ्टर 1 इंक्रीमेंट। जिनका सैलरी स्लिप है उनका नाम मैं नहीं ले सकती, बट उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ उनका जो सैलरी स्लिप है वो शेयर किया है। नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में समझा दूंगी कि अगर आप अभी जॉब लेके CHSL के थ्रू जॉब लेके LDC या पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट में आप एंट्री होते हैं, आप ज्वाइन करते हैं LDC और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में थ्रू SSC CHSL, तो आपको कितना सैलरी होगा, एग्जैक्टली कितना सैलरी होगा, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, कि एग्जैक्टली आपका सैलरी कितना होने वाला है। सो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम का बहुत टाइम अब नहीं बचा है। ये सब देखने से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आपको आप जो जॉब के लिए जो आप ट्राई कर रहे हो, आपको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो आप इतना पढ़ाई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के लिए आप जो इतना ट्राई कर रहे हो, उसके लिए आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया अगर आपको होता है तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन बनता है, आपको पढ़ने के लिए वो एक बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।